हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 54th पार्ट में और ये डेथ हंटर्स का फाइनल पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं कि मास्टर ऑफ इवल ने बहुत ही ज्यादा हमले किए हैं अवेंजर्स और डेथ लॉक्स पे, जो भी धरती 616 पे आए हैं। कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल और स्टार ब्रांड पे हमला होता है कैनस सिटी में, जहाँ स्टार ब्रांड अपनी शक्तियों का यूज करती है तो वो अपने टीनेज में आ जाती है। और एस्गार्ड में थॉर, आयरन मैन और इको की फाइट चल रही है। डिस्ट्रॉयर, डार्क फिनिक्स और उसके सेवक, जो कि किसी और यूनिवर्स से आया हुआ थॉर है, डॉक्टर डूम और किड थैनोस ने हमला किया है अवेंजर्स माउंटेन पे। और वहां से भागने से पहले उन्होंने काफी बड़े धमाके किए हैं। तो यहाँ कैप्टन मार्वल अवेंजर्स माउंटेन से कॉन्टेक्ट करते हुए कहती हैं, अवेंजर माउंटेन कम इन। कोई भी जवाब नहीं आ रहा, माउंटेन साइलेंट हो गई है। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, ये सब तभी हुआ ना जब कैनस सिटी पे हम पे अटैक हुआ। ऐसा ही एस्गार्ड में टोनी और थॉर के साथ भी हुआ है। ये साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हें फ्लाई करके आगे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हुआ क्या है। तो वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसी स्टेट में हैं कि हमें अलग होना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि उनके जैसे और कितने साइकोज हैं, और हम पहले ही काफी हिल चुके हैं। तो स्टार ब्रांड कहती है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं तो बस पहले से थोड़ी लंबी हो गई हूँ। तो कैप्टन मार्वल कहती है, जैसे ही तुमने फुल पावर को अनलिश किया तुम्हारी एज बढ़ गई। हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसका मतलब क्या हुआ। तो डेथलॉक कहता है कि मुझे पता है इसका क्या मतलब है। तुमने अपनी लाइफ के कुछ सालों का बलिदान दे दिया मेरे लिए, क्योंकि मेरे जैसों को हंट किया जा रहा है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे बलिदान को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। अभी कोई चीज उसकी छाती को फाड़ते हुए निकल जाती है। हम देखते हैं कि ये तो थॉर का हैमर होता है, बट जो किसी और रियलिटी का है और डार्क फिनिक्स का सेवक है। कैप्टन कहते हैं, हमको किसने हिट किया। तो स्टार ब्रांड कहती है, वो डेड है, वो डेथलॉक डेड हो गया। कैप्टन मार्वल भी कहती है, हमारा एक विंग चला गया, हम नीचे जाने वाले हैं। तो यहाँ अभी के टाइम वाला थॉर भी आ जाता है। वो कहता है, तुम मेरे और मेरे हैमर के नाम पे मजाक हो, तुम तो कभी भी असली वाले थॉर हो ही नहीं सकते। तो डार्क फिनिक्स कहती है, ओ बट वो है, वो सबसे असली वाला है। क्यों, सही कहा ना मेरे स्वीट बॉय। तो वो कहता है, हाँ सही कहा माँ। और वो थॉर को पकड़ के अपने हैमर से पीटने वाला होता है कि तभी फिनिक्स वहाँ आती है। वो कहती है, थॉर तुम मुझे अभी भी सुनना चाहोगे? तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि यहाँ हमें एक साथ काम करना होगा, नहीं तो हम एक साथ तो खत्म होने ही वाले हैं। बट वो कहता है, कभी नहीं। और वो दोनों मिलके वो दोनों हैमर उनकी ओर फेंकते हैं। तो ये सीन है अवेंजर्स माउंटेन का। यहाँ नामोर ने माउंटेन के हिस्से को पकड़ा होता है। वो कहता है, ये हॉल में कोई भी अवेंजर अगर जिंदा बचा है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सेलेस्टियल बहुत ही हैवी है। मैं कहूंगा कि रेंगते हुए पास वाले एग्जिट से निकल जाओ। तो यहाँ हम देखते हैं कि टचाला ने भी अवेंजर माउंटेन को पकड़ा होता है। वो कहते हैं, आज कोई भी रेंग के नहीं जाने वाला, और वो अपने सूट की फुल शक्ति को लगा देते हैं। तो यहाँ वोल्करी कहती है, ओ गॉड, मैं चाहूंगी कि तुम जहाँ दोनों हो वही रहो। जो डेथलॉक है उसको बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं, हमारे पास टाइम नहीं है उसको मूव करने का। मुझे इसकी सर्जरी यही करनी होगी। मैं ऑल वेपन को जैसा चाहूँ वैसा बना सकती हूँ। मैं बस इतना चाहूंगी कि तुम दोनों माउंटेन को हम पे गिरने मत देना। तो यहाँ हम देखते हैं कि थॉर डार्क फिनिक्स को कहता है, ये झूठा है और तुम भी झूठ बोलती हो विच। एस्गार्ड का असली बेटा कभी भी फिनिक्स के आगे नहीं झुकता, इससे अच्छा तो उसकी मौत हो जाती। तो वो कहती है, हाँ वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि कैसे उनकी नसों में ठंडर है और कैसे वो ओडिन के ब्लड सन है, बट आखिर में एक थॉर अपनी माँ के लव के लिए कुछ भी करेगा। तो यहाँ फिनिक्स भी गुलाम थॉर पे हमला करते हुए कहती है, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम अपने जैसे से ही लड़ रहे हो जिसको डार्क फिनिक्स ने करप्ट किया है। वो थंडर गॉड से ज्यादा फायर बर्ड है और तुम फिनिक्स को लाइटनिंग से खत्म नहीं कर पाओगे। एक फिनिक्स ही उसको जला सकती है। अभी डार्क फिनिक्स इको को पकड़ लेती है। वो कहती है, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। तो यहाँ इको थॉर को कहती है, तुम्हारे अंदर आग है, तुम्हें ये मानना होगा। तो वो कहता है, नहीं मैं थॉर हूँ, मैं बेटा हूँ ऑल फादर का और धरती माँ का। बट तभी उसको पीट दिया जाता है तो उसकी आंखों में से आग निकलती है। वो कहता है, मैं हूँ सन ऑफ, मैं हूँ सन ऑफ, और वो चिल्लाता है। यहाँ इको भी खुद को छुड़वा लेती है। वो कहती है, हाँ तुम सन ऑफ थंडरबर्ड हो, तुम हो गॉड ऑफ फायर स्टॉर्म। तो यहाँ थॉर अपनी आंख से हमला करता है तो वो गुलाम थॉर जल उठता है। वो कहता है, माँ तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ डार्क फिनिक्स उसके हैमर को पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ जीत गई हो इको, तुम्हें नहीं पता तुमने किसको अनलिश किया है, तुम्हें क्या लगता है मैंने थॉर को कैसे करप्ट किया होगा। तो इको कहती है, वो भाग रही है। तो यहाँ थॉर इको को कहता है, मुझे सच बताओ मेरे अंदर क्या जल रहा है। तो इको कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो भी मेरी पावर में है, बट तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब पहले ही पता है। तुम जो भी
भी हो तुम वो पहले से हो। तो वो कहता है मैं भी तुम्हें बताता हूँ इको कि तुम कौन हो, तुम भी एक अवेंजर हो और बने रहने का ट्राई करना। तो यहाँ कैप्टन अमेरिका अवेंजर माउंटेन से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे हैं। वो कहते हैं कोई सुन पा रहा है तो मदद आ रही है। तो यहाँ डूम और थैनोस अवेंजर माउंटेन को जलते हुए देखते हैं। तो डूम कहता है यहाँ का आखिरी डेथलॉक भी खत्म हो गया, हमारी हंट खत्म होती है। तो किड थैनोस कहता है तो हम यहाँ क्यों हैं? तो तभी वहाँ पे मेफिस्टो आता है। वो कहता है क्योंकि डूम को वेट है, उससे मेरी वेट है। तो डूम कहता है मैं किसी की वेट नहीं करता, तुम जैसे कि तो बिल्कुल नहीं। तो मेफिस्टो कहता है बट तुम अभी भी यहाँ हो, तुम्हें क्या लगा था मैंने नोटिस नहीं किया होगा कि तुमने क्या किया है? तो डूम कहता है जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, हमें डेथलॉक को हंट करना था और वो सभी भाग के इसी यूनिवर्स पे आए, बट इस धरती की टाइमलाइन चेंज नहीं हुई। तो डूम ने अपना एग्रीमेंट तो नहीं तोड़ा। तो मेफिस्टो कहता है कि मैंने तो इसके बारे में बात की थी। तो डूम कहता है इसको तो मैं भूल गया था, इसको मैंने किसी मक्खी की तरह मसल दिया था, कोई पागल ही होगा जो इसके बारे में सोचेगा, इसको तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। तो मेफिस्टो उसको कहता है मेन मुद्दा तो ये है कि ऑर्ब के पास वॉचर की आंख थी जिससे कि हमें वर्ल्ड के सभी सीक्रेट के बारे में पता चल सकता था। तो डूम कहता है कि वो मेरे किसी भी काम की नहीं थी, ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है जो मुझसे छुप पाए, तो मैंने उस आंख को जला दिया। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है मुझसे छुपाने के लिए, तो क्या तुम इसको अभी अनबर्न करोगे? और प्लीज ये कह के हम दोनों का टाइम वेस्ट मत करना कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं मेफिस्टो हूँ और जब भी कोई मैन झूठ बोलता है तो मुझे पता चल जाता है, चाहे उसने मास्क क्यों ना पहना हो। तो हम देखते हैं कि डूम ने उस आंख को पकड़ा होता है, वो अपने मास्क को निकालता है, उस आंख की बाइट लेता है और उसको फेंक देता है। वो कहता है ये मैन वर्ड डूम के लिए नहीं है, अभी तुम भी ये शायद खुद देख पाओ। तो यहाँ थैनोस भी आयरन इंक्विजिटर को कहता है जो डरपोक होते हैं वही आर्मर पहनते हैं, तुम तो मुझे किसी केकड़े के जैसे लगते हो। तो वो कहता है कि मैं बच्चों से नहीं लड़ता, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वापिस आना। तो यहाँ डूम थैनोस को चलने के लिए कहता है, तो वो दोनों पोर्टल में वापस चले जाते हैं। तो यहाँ आयरन इंक्विजिटर कहता है डूम को काउंसिल ऑफ रेड के प्लान के बारे में पता है? तो मेफिस्टो कहता है हाँ उसको पता है, इसीलिए तो उसने मुझे अभी तक खत्म नहीं किया, या ऐसा कहूँ कि उसने ट्राई भी नहीं किया, वो सही समय ढूंढेगा इसको अपने फायदे में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो मेफिस्टो को कहता है कि हम इसको कैसे डील करेंगे जब टाइम आएगा, उसको और मास्टर्स ऑफ इवल को। तो मेफिस्टो कहता है सवाल तो अच्छा है, चलो देखते हैं कितनी बाइट लगेगी इसका जवाब जानने के लिए, और वो उस आंख को उठा लेता है। तो यहाँ डेथलॉक हमें बताता है दी डेथ हंट की काफी भारी कीमत चुकाई गई है, काफी डेथलॉक खत्म हो गए जो भी धरती 616 के लिए चेतावनी लेके आए थे, बट उन चेतावनी को सुना गया। दी ओमनी अवेंजर जिसको कि गोस्ट राइडर कहा जाता है, उसको उसकी डेस्टिनी की ओर खींचा गया। उसकी कमी के बिना भी अवेंजर्स ने वो किया जो वो हमेशा करते हैं, उन्होंने खुद को एक साथ पाया जैसे पहले नहीं था, उन दुश्मनों के खिलाफ जिनसे भी कोई अकेले नहीं लड़ सकता था, बट ये यूनिटी कभी भी आसानी से नहीं आती। तो यहाँ नमोर कहता है मैं यहाँ तुम लोगों के साथ नहीं सोने वाला, जब भी मेरी नीड होगी तो मैं आ जाऊंगा। तो कैप्टन अमेरिका उसको कहते हैं होल्ड ऑन, क्या तुम अपनी डिमांड बता रहे हो? जो तुमने कुछ लास्ट महीनों में किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता, वो भी इसलिए कि शी हल्क ने तुम्हें यहाँ आने को मजबूर किया। तो तुम मेरी डिमांड सुनो, तुमने जो भी क्राइम किए हैं तुम्हें उनका जवाब देना होगा। तो तुम ये समझना कि तुम अभी अवेंजर्स की कस्टडी में हो, हमारे हेडक्वार्टर की हालत अभी अच्छी नहीं है, बट हमारे पास अभी भी वो जेल है जिनसे तुम भाग नहीं पाओगे। तो वो कहता है ठीक है स्टीव, मैं तुम्हारी शर्तों को मानता हूँ। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि तुम मुझे कैप्टन रॉजर कहो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो नामोर टिचाला को कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें मनाना मुश्किल होगा। तो टिचाला उसको कहते हैं जितनी नफरत उसको तुमसे होगी ना, तो मुझे उससे और भी ज्यादा होगी, बट हम सभी ने अभी देख लिया है कि अवेंजर्स को क्या फेस करना पड़ सकता है, तो अभी के लिए हमें जो भी सोल्जर मिलेगा हमें वो चाहिए होगा। तो यहाँ वॉल्क्री सबको बताती है कि ये जिंदा है, या कह सकते हैं कि लगभग जिंदा है। मैंने डेथलॉक की बॉडी को बचा लिया और उसको सेलेस्टियल के नेक्रोटेक से कनेक्ट किया ताकि वो सांस लेता रहे, बट इसके दिमाग में कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो टोनी कहता है हमने उसको फेल किया, हमने उन सभी को फेल किया जो भी हमें यहाँ चेतावनी देने के लिए आए थे, हमने उनका कत्लेआम होने दिया, और वो भी अपनी आंखों के सामने। हमने अपने दुश्मनों का फेस तो देख लिया है, डेथलॉक्स की चेतावनी को भी सुन लिया गया, अभी मेन बात तो ये है कि हम उसके बारे में क्या करने वाले हैं। तो यहाँ डेथलॉक हमें बताता है वो लोग अभी रेडी नहीं है, ये युद्ध बाकी युद्ध के जैसा नहीं होने वाला, ये युद्ध सभी वर्ल्ड के लिए होने वाला है, उनको मेरी हेल्प चाहिए होगी, बट मैं खुद को फंसा हुआ पा रहा हूँ एक टूटी हुई और वीक बॉडी में, एक ऐसी बॉडी जो मुझे खुद की भी नहीं लगती, एक बॉडी जो माउंटेन के जितनी
बड़ी है, बट चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, मेरे डेथलॉक साथियों तुम्हारा बदला लिया जाएगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।